अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सिराज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिराज व्लॉग। तो आज इस वीडियो में जानते हैं सऊदी अरब की कुछ अहम और ख़ास खबरें। जैसे कि जवाजात से बहुत लोगों ने बहुत तरह के सवाल पूछ रहे हैं। उसमें से एक सवाल ये ने पूछा है कि मेरा जो इकामा एग्जिट रीएंट्री है वो 29 अक्टूबर को ख़त्म हो रहा है और मैं अभी 14 दिन के लिए, जैसे सऊदी अरब ने जिन देशों पर से बैन लगा दिया है उस देश से आकर जिन देशों पर से बैन हटा दिया वहाँ पे 14 दिन गुजारने हैं और मेरा इकामा 29 अक्टूबर को ख़त्म हो रहा है। उसका जवाब में क्या दिया गया है और बहुत सारे सवाल हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और जो भाइयों मेरे वीडियो पर सवाल पूछे हैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा और जो हम लोगों के लिए अहम खबरें होंगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर ये मेरा वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो कर दें। तो चलते हैं सीधा खबर की तरफ। पहली खबर यह है कि जवाजात से एक व्यक्ति ने पूछा है कि मेरे यहाँ जो काम करने वाली सऊदी अरब में जो खदामत थी वो खलीज ममालिक में आ गई है, तो क्या मैं वहाँ जाके उसको ला सकता हूँ। ये खबर आई है उर्दू न्यूज़ में, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सऊदी पासपोर्ट और इमिग्रेशन विभाग ट्विटर पर तरह तरह के सवाल पूछ रहा है। ज़्यादातर सवाल उन अप्रवासियों से है जो जानना चाहते हैं कि राज्य के लिए सीधी उड़ान कब तक खुली हैं। एक व्यक्ति ने पूछा कि क्या नौकरानी अपने गृह देश से छुट्टी पर थी जहां से वो अगले महीने खाड़ी में पहुंचेगी। क्या ये पता लगाना संभव है कि क्या मैं खुद खाड़ी देश में जाऊं और वहां से नौकरानी को अपने साथ लाऊं। जैसे ये सऊदी नागरिक है कि मेरी जो यहाँ काम करने वाली है तो वो खाड़ी देश में अगले महीने पहुँचेंगी, तो मैं वहाँ जाके अपने नौकरानी को लाना संभव है या नहीं। तो उसके जवाब में ये बताया गया है कि जिस देश पर सऊदी अरब ने अभी बैन नहीं लगा रखा, यानी खोल दिया है, बैन हटा दिया है उस देश से, उस देश में आकर वहाँ 14 दिन गुजारने के बाद सऊदी अरब आ सकते हैं, या आप खुद जाके ले आएँ या खुद वो आ सकती हैं। तो उसके जवाब में यही बताया गया है कि कोई भी देश हो जहाँ पे अभी प्रतिबंध हटा दिया गया है, यात्रा प्रतिबंध जो है वो हटा दिया गया है, तो वहाँ पे 14 दिन गुजारने होंगे। उसके बाद आप जाके ला सकते हैं या वो खुद आ सकती है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। और आगे इसमें यह बताया गया है कि सऊदी अरब छोड़ने से पहले, जैसे सऊदी अरब से छुट्टी जाने से पहले जो लोग कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज सऊदी अरब में लगवा लिया है, इंडिया समेत कई देश जो हैं अभी सऊदी अरब ने उस पर बैन लगा रखा है, तो वो लोग सऊदी अरब डायरेक्ट आ सकते हैं। और ऐसे लोग सऊदी अरब में आ सकते हैं जो वैक्सीन सऊदी अरब से लगवा के गए हैं, लेकिन उनको अपने सेहती ऐप या तवक्कलना ऐप में उनको अपना सर्टिफिकेट दिखाना होगा और सऊदी अरब आने से पहले कुदूम पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। जो बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं सऊदी अरब में कि सऊदी अरब आने से पहले 72 घंटा पहले कुदूम पर रजिस्ट्रेशन करना है। तो कैसे करना है, बहुत सारी वीडियो हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं कि क्या क्या डालना है कहाँ पे। तो आप लोग आने से पहले 72 घंटा कुदूम पर रजिस्ट्रेशन ज़रूर करके आएँ। जैसे कि एक व्यक्ति ने पूछा था कि मेरा 29 अक्टूबर को एग्जिट रीएंट्री ख़त्म हो रहा है और मैं अभी जॉर्डन में हूँ, तो मैं क्या करूँ। तो उसको जवाब में यही दिया गया है कि जो सऊदी हुकूमत ने ऐलान किया था कि 30 नवंबर तक का सबका एग्जिट रीएंट्री बढ़ा दिया जाएगा, तो आप वहाँ पे रहें और आपका एग्जिट रीएंट्री बढ़ा दिया जाएगा। आपका नंबर जैसे ही आता है वैसे ही बढ़ा दिया जाएगा। यही चीज़ इसमें बताया गया है, जो हर कोई पूछता है तो यही चीज़ जो जवाजात बताता है कि बढ़ा दिया जाएगा जैसे ही आपका नंबर आता है। ये नहीं बताया है कि आपका अगर आप यहाँ आते हैं और आपके जैसे जो एग्जिट रीएंट्री होता है वो बढ़ा है तो कैसे चेक करें। जब वो चेक करता है तो वो पूछा है कि मेरा 29 अक्टूबर को एग्जिट रीएंट्री ख़त्म हो रहा है, उसको समाप्त हो रहा है। तो यही चीज़ उन्होंने फिर जवाब दे दिया है कि ऑटोमेटिक तरीके से बढ़ा दिया जाएगा, कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है। एक खबर है, एयर इंडिया ने ट्वीट करके बताया है जो लोग दुबई आना चाहते हैं वो गोवा से दुबई आ सकते हैं, उनके लिए वहां से उड़ान सुविधा उपलब्ध है, तो अपनी टिकट बुक कर सकते हैं। ये एयर इंडिया ने ट्वीट करके बताया है।
जान लेते हैं जो लोग मेरे वीडियो पर सवाल पूछे उसका जवाब दे रहा हूं। जैसे कि एक भाई ने पूछा है कि मैं दोनों वैक्सीन सऊदी अरब में लगवा लिया हूं, उसके बाद मैं चला आया हूं, यानी खुरुज चला गया, यहाँ से खुरुज निहाई एग्जिट चले गए हैं, तो क्या मैं सऊदी अरब डायरेक्ट आ सकता हूं? तो देखिए भाई, आप डायरेक्ट नहीं आ सकते हैं। डायरेक्ट वही लोग आ सकते हैं जिनके पास इकामा है, इकामा होल्डर ही डायरेक्ट सऊदी अरब आ सकते हैं। जो लोग सऊदी अरब से कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा कर गए हैं, वो अगर इकामा होल्डर हैं तो वही लोग डायरेक्ट आ सकते हैं। आप एग्जिट चले गए हैं, अगर वापस आना चाहते हैं, आपके पास वीज़ा है, तो आप वाया होकर सऊदी अरब आ सकते हैं। सऊदी अरब आने के लिए वाया दुबई में 2 दिन रुकने के बाद सऊदी अरब आ सकते हैं। तो कुछ मेरे चाहने वाले हैं, जो पहचान वाले हैं, वो बोल रहे हैं कि आ रहे हैं और आ गए हैं हमारे कंपनी में। तो कौन से लोग हैं मैं आप लोगों को बता दूं। वो लोग आ सकते हैं। हो सकता है कि हाँ, उन्होंने अपना जो कोरोना वैक्सीन सऊदी अरब में लगवाई हो, उसको उन्होंने जो प्रमाण पत्र है, कोरोना वैक्सीन की सर्टिफिकेट है, उसको पेश किया हो, दिखाया हो कि मैंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज तो सऊदी में लगवाई है और मेरे पास उसकी सर्टिफिकेट है। तो वो वही लोग हैं, जैसे कि जो लोग सऊदी अरब से छुट्टी चले गए हैं, और वो लोग तो डायरेक्ट सऊदी अरब आ सकते हैं, जो लोग छुट्टी चले गए हैं। और जो लोग फाइनल एग्जिट चले गए हैं, तो वो लोग जैसे कि आके वाया दुबई होके आ रहे हैं नए वीज़ा पर, और उन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज सऊदी में ली है, उनका सर्टिफिकेट उनके पास है और उनका एजेंट को ये सब बताया होगा, तो हो सकता है कि वो 2 दिन 3 दिन जैसे उनको वहाँ रुकना हो, उनके लिए फ़्लाइट हो जाती है और वो फिर सऊदी अरब आ सकते हैं। ऐसा हो सकता है, चाहे वो विजिट वीज़ा वाले हों या फिर जो लोग कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा कर यहाँ से फाइनल एग्जिट चले गए हैं, वो लोग हों। तो इसमें से दोनों लोग आ सकते हैं। हो सकता है अगर कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली और फाइनल एग्जिट पर चले गए, दूसरे वीज़ा पर आ रहे हैं, अब विजिट वीज़ा वाले हैं, उन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली, फिर वहाँ से अपना विजिट वीज़ा लिया और फिर वो लोग आ सकते हैं जैसे दुबई आएँ। अभी डायरेक्ट नहीं आने दिया जाता है, क्योंकि उन्हीं लोगों को आने दिया जाता है जो लोग इकामा होल्डर हैं, सऊदी में कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई है और वो इकामा होल्डर हैं। सिर्फ उन्हीं को अभी डायरेक्ट सऊदी अरब आने की इजाज़त है। आखिरी में जानते हैं सऊदी अरब में आज कोरोना केस कितने आए हैं। तो आज सऊदी अरब में कोरोना केस आए हैं 55, और जो उसमें से ठीक हुए हैं 42, और 3 लोगों की मौत हो गई है। जो क्रिटिकल केस हैं, गंभीर हालत में है, वो हैं 64, और सऊदी अरब का जो टोटल केस हो गया है वो हो गया है 5,48,423, और जो उसमें से ठीक हुए हैं टोटल वो है 5,37,418, और जो टोटल मौत हुई हैं वो है 8,785। और सऊदी अरब में जो कोरोना वैक्सीन टोटल लगाई गई है वो है 4,56,38,920। तो ये था सऊदी अरब में आज कोरोना केस कितने आए हैं, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।